नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ उन बच्चों के लिए जो MBBS इंडिया में करना चाहते हैं। बट ये स्टोरी पूरी सुनने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये एक स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जो बाहर के देश से इंडिया आकर के MBBS करना चाहता है, और एक ऐसे कंसल्टेंट की जो इंडिया में एक ऐसा मेडिकल कोर्स स्टार्ट कर रहा है जिसमें इंटरनेशनल बच्चे MBBS करने के लिए इंडिया आ सकते हैं। अब इस इमेजिनेशन के साथ आप आगे बढ़िए और ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन की पर्सपेक्टिव से दूसरे कंट्री के बच्चे जो इंडिया आकर मेडिकल पढ़ना चाहते हैं उनके साथ क्या क्या रूल्स रेगुलेशन अगर उस कंट्री ने डाल दी उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके कि ओवरसीज मेडिकल एडमिशन के नाम पे आपको किस तरीके से बहलाया फुसलाया जा रहा है और हर तरह के नए कॉलेजेस आ जा रहे हैं सस्ते बोल करके, क्योंकि आपको मेडिकल सस्ते में डिग्री करवानी है। क्योंकि NMC के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उन रूल रेगुलेशन के हिसाब से मेडिकल पढ़ानी है, लेकिन सब बोल रहे वैसे पढ़ाया जाएगा। तो इमेजिनेशन फिर से ऑन करिए। मैं इंडिया में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूं जहां सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल बच्चे पढ़ेंगे और 90% बच्चे XYZ कंट्री से आएंगे और इंडिया में मेडिकल की एजुकेशन हासिल करेंगे। बट उस XYZ कंट्री ने ये बता दिया है कि जो कोर्स करिकुलम होगी वो पूरे इंडिया के जैसी नहीं होनी चाहिए, वो उन कंट्री के जैसी होनी चाहिए। मतलब XYZ कंट्री ने जिस कोर्स को डिजाइन किया है, जिस कोर्स करिकुलम को बताया है, जिस तरीके से उस XYZ कंट्री की इंटर्नशिप होती है, सेम रेप्लिका अगर इंडिया में होगी तभी वो इंडिया से पढ़ रहे बच्चे जो XYZ कंट्री से आएंगे वो जब XYZ कंट्री लौटेंगे उनकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। कंफ्यूजिंग लग रहा है? तो चलिए थोड़ा और इजी तरीके से समझते हैं। इंडिया का एक नया कॉलेज खुला है, ABC मेडिकल कॉलेज। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें इंडिया के कोई बच्चे नहीं पढ़ सकते। XYZ कंट्री से बच्चे आएंगे और XYZ कंट्री से बच्चे आकर के यहाँ पर पूरी की पूरी एजुकेशन हासिल करेंगे। इंडियन पेशेंट को देखेंगे, इंडियन करिकुलम के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे XYZ कंट्री के करिकुलम के हिसाब से। बट जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट उनको इंडियन करिकुलम के हिसाब से पढ़े हुए बच्चे को जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है वही XYZ कंट्री के बच्चों को भी देगी। आपको ये नॉर्मल लग रहा है? चलिए और डिटेल में समझते हैं। ABC मेडिकल कॉलेज जो है, यहाँ पर बच्चे जो पढ़ाए जा रहे हैं उसमें इंडियन बच्चा कोई नहीं होगा, बट फैकल्टी इंडियन होगी, XYZ कंट्री से आके पढ़ाएगी। वो जो पढ़ाएगी वो करिकुलम पूरा का पूरा होगा XYZ कंट्री ने जो बताया है, उनके हिसाब से सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, उनके हिसाब से सारे प्रैक्टिकल होंगे, उनके हिसाब से सारे के सारे लैब होंगे और उन्हीं के हिसाब से आपको इंटर्नशिप भी होगा। बट जब लाइसेंस टू प्रैक्टिस दी जाएगी उनको इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस टू प्रैक्टिस देगी, भले ही उन्होंने इंडिया के सिलेबस को नहीं पढ़ाओ, इंडिया के करिकुलम को नहीं पढ़ाओ। ये बात आपको कितना नॉर्मल लग रहा है? और मान लीजिए ऐसा होता है, एक ABC मेडिकल कॉलेज इंटरनेशनल बच्चों को पढ़ा करके इंडियन डिग्री और इंडियन लाइसेंस दे देती है, लेकिन ABC मेडिकल कॉलेज में एक भी लोकल बच्चा नहीं पढ़ सकता, इंडिया का बच्चा नहीं पढ़ सकता। आपको लगता है कि इंडिया के बाकी कॉलेज के बच्चे या इंडिया के बाकी जो डॉक्टर्स हैं ये बात का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि कैसे आप ABC मेडिकल कॉलेज में सिर्फ इंटरनेशनल बच्चों को उनके कंट्री का करिकुलम पढ़ा करके इंडिया के देश का लाइसेंस दे रहे हैं? अगर ये बात आपको लगती है कि ये गलत है, ये बात आपको नॉर्मल नहीं लगती, तो आप सोच लीजिए आप एक ऐसी कंट्री के तलाश में अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उस कॉलेज में इंडियन करिकुलम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंटली पढ़ाया जाएगा, कोर्स करिकुलम किताबें इंडियन डॉक्टर्स और वहां के डॉक्टर्स मिलकर पढ़ाएंगे, इवन इंटर्नशिप इंडियन हिसाब से होगी जो कि लोकल बच्चों के लिए नहीं है। डिग्री के साथ साथ आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस वो कंट्री आपको दे देगा और कोई लोकल प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसी तरीके की लुभावनी बातों में फंस जाते हैं तो आप डिजर्व करते हैं डॉक्टर नहीं बनना, और आपको ही ऐसी कंट्री चूज करनी चाहिए जहां पर जाने के बाद आपकी डिग्री वैलिड नहीं रहेगी और आप डॉक्टर तो बन ही नहीं पाओगे। अगर इस बात में थोड़ा समझ आ रही है, इस बात को अगर समझ रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करिए, वो पेरेंट्स सब मेहनत करिए, थोड़ा सा NMC करिकुलम, 2021 का FMGL रेगुलेशन, 2021 का FMGL गैजेट, ये सारी चीजों को थोड़ा पढ़िए। हमारे पुराने वीडियोस में जा करके देखिए, मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूं जहां पर जितने भी नए सारे गैजेट्स और FMGL रेगुलेशन 2021 के बारे में बताया गया। थोड़ा इसको पढ़िए और फिर जब आपको कोई बोले कि आप फलाने कंट्री में चलिए जहां जहां हमने XYZ मेडिकल कॉलेज खोल दिया है और इंडियन के बच्चे जाएंगे, सारे इंडियन बच्चे रहेंगे, इंडियन कैंटीन होगी, इंडियन टीचर होगा, इंडियन करिकुलम होगा और डिग्री के साथ साथ आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस उस कंट्री से मिल जाएगा, भले ही उस कंट्री का आप ABC भी ना पढ़े। इस तरह की लुभावनी बातों से अगर बचना चाहते हैं थोड़ा रिसर्च करिए, क्योंकि बिना रिसर्च के अगर आप मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वही होने वाला है आपके साथ जो लाखों बच्चों के साथ हो रहा है, और 2027 में वो सच्चाई सबको दिख जाएगी। बच्चे भीड़ में जा रहे हैं ये सोच करके कि मैं अकेला थोड़ी ना, मेरे गांव से इतने बच्चे गए, जब वो फंसेंगे तो मैं भी फंसूंगा।
जब इतने लाखों बच्चों के साथ गलत होगा तो मेरे साथ भी गलत होगा। बट रियलिटी तो है ना, जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने किसी भी पेशेंट को टच किया, क्या आपने करिकुलम के नाम पर किसी भी पेशेंट के साथ लॉन्ग केस, शॉर्ट केस, ये सब रिलेटेड पढ़ाई की, किसी भी डिजीज पैटर्न से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन किया गया, उस डिजीज के पेशेंट को कभी आपने ट्रीटमेंट में सपोर्ट किया, क्या आप गांव-गांव जा करके फॉरेंसिक कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड एजुकेशन को हासिल किया, कि सिर्फ फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो शायद हर कंट्री में कॉमन होता है, उसी को देख करके अपने एजुकेशन को हासिल कर लिया? क्या उस कंट्री के मेडिसिन को समझा आपने और इंडिया के मेडिसिन के साथ सिमिलरिटी समझी? क्या ये सब चीजों को आपने देखा? क्या लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन इंडियन पर्सपेक्टिव से आपने उस कंट्री में पढ़ा? ये सारी चीजों का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं लड़ पाएंगे। आज FMGL एग्जामिनेशन जितना टफ होते जा रहा है, वैसी कंट्री जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बॉडी में पढ़ाई होती है और रियल पेशेंट को टच करना भी अलाउड नहीं होता, वैसी कंट्री के पढ़ रहे बच्चे यहां आकर के सालों साल गौतम नगर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो वो बर्बादी आपके साथ ना हो, इसलिए सही तरीके की करिकुलम को पढ़ना और सही तरीके से एजुकेशन हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कंट्री और लुभाने वाले देश के दृश्य, बड़ी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह समझाए जा रहे बहुत तरह के आश्चर्य, वहां की पढ़ाई लिखाई इंडिया से सिमिलर है कि नहीं, क्योंकि क्लियर बता दिया गया है कि अगर आपकी पढ़ाई इंडिया के सिमिलर नहीं है, आप इंडिया आकर के प्रैक्टिस नहीं कर सकते मेडिसिन। और अगर कोई आपको ये भी बोल देता है कि आप XYZ कंट्री में जा रहे हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन करिकुलम पढ़ाया जाएगा, वहां लोकल बच्चों को आपके साथ नहीं पढ़ा करके और वहां की लाइसेंस भी दे दी जाएगी और यहाँ की लाइसेंस आपको तब मिल नहीं जाएगी, बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इसको आप खुद पढ़ के समझ के देख सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के साथ शेयर करिएगा जिनमें सोचने की क्षमता हो, जो लकीर के फकीर ना हो और जो सिर्फ और सिर्फ ये ना देखें क्योंकि मेरे गांव वाले गए हैं, क्योंकि इतने सारे लोग गए हैं, क्योंकि इतना भीड़ जा रहा है तो उस भीड़ में हम भी चल जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना तो एक भीड़ की बात है, उस भीड़ में बन के कोई भी डॉक्टर बन जाएगा। ऐसे तरह के बहुत सारे क्लेम्स किए जा रहे हैं, इस तरह के हजारों तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं और उन सपनों के बीच में आप अपने डॉक्टर बनने का सपना खोते जा रहे हैं। आप ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहां आपको सपना दिख जाता है कोर्स करिकुलम का, इंटरनेशनल एजुकेशन का, बट मिलता है वहां पर एक मिनी इंडिया जहां पर आपका फोकस पढ़ाई से हटके रहना, खाना, पीना, सरवाइव करना, रोज सोना, उठना, कपड़े धोना और कॉलेज से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से कॉलेज, ट्रैवल करना लो बजट में, इंडिया वापस आना साल में एक बार, उसके लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा लेना, इन्हीं सब में खो जाते हैं। और जब कुछ नहीं हो पाता फिर से आप वीडियो बनाने शुरू कर देते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, आप भी मेरी टीम में आ जाओ, आप भी अच्छी जिंदगी जी सकते हो। और इसी यूट्यूब और इसी लिंक के चैनल में आप अपने गांव में 2 लोगों को फंसाते हो, 4 लोगों को फंसाते हो और इस लूप में आगे बढ़ते जाते हो। तो अगर आप ABC मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते और XYZ कंट्री में आप नहीं जाना चाहते जहां आपको इंडियन करिकुलम के नाम पे एक सिर्फ और सिर्फ पेपर का टुकड़ा दे दिया जाए, तो सही तरीके के गाइडेंस के लिए नीचे 2 नंबर पे कॉल करिए, नीचे फॉर्म दिया हुआ है उसको फिलअप करिए, नीचे एक लिंक दी हुई है जिसमें ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ गाइडेंस दिया गया है, वो सब पढ़िए और मैं हूँ से मिलने के लिए जरूर कनेक्ट करिए। वी विल डेफिनेटली मीट यू वेरी सून इन योर सिटी। अगर आप किसी भी सिटी से आप देख रहे हैं, चाहते हैं कि मैं वहाँ करके 1 to 1 आपके साथ जुड़ूं, हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना डिटेल्स मेंशन करिए। हम जरूर इंडिया के हर कोने में जा करके, हर स्कूल में जाके, हर कोचिंग में जाके, हर टीचर के पास जा करके ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार आपके जो फिजिक्स टीचर, आपके केमिस्ट्री टीचर, आपके बायो टीचर है, वो भी आपको सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं और ऐसी कंट्रीज में बच्चों को भेज दे रहे हैं जहां पर उनकी भविष्य पे बहुत बड़ा खतरा हो जा रहा है। आप फिजिक्स पढ़ने के लिए उनको शायद 300 रुपये महीना दे रहे हैं या 3000 रुपये महीना दे रहे हैं, बट आपका एडमिशन वो ऐसी कंट्री में करा करके आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा ले रहे हैं। ऐसे टीचर से भी आपको बचना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम में आप ना फंस जाएं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एस्पायरिंग लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।